हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल रीड अवर यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो आज हम यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के ऊपर ये यूनिट है और इसमें जितने भी चैप्टर्स होंगे वो हम ट्रैवलिंग के ऊपर ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इमेज दी हुई है जो कि हमें पजल सॉल्व करनी है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द व्हीकल्स टू कंप्लीट द पजल, यानी कि यहाँ पर हमें व्हीकल्स की इमेज दी हुई है जो कि हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इन्हें कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन्हें हम कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट इमेज हमें देखो यहाँ पर क्या दिखाई हुई है, एरोप्लेन की। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इमेज है प्लेन की, तो PLANE, प्लेन। ठीक है, सेकेंड इमेज देखो क्या दिखाई हुई है हमें यहाँ पर, स्कूल बस। ठीक है, तो हमारा देखो सेकेंड नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अब हमें लिखना है स्कूल बस, SCHOOLBUS, स्कूल बस। ठीक है, अब देखो थर्ड इमेज क्या दिखाई हुई यहाँ पर हमें, रॉकेट की। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखते हैं कहाँ पर है, तो यहाँ पर रॉकेट लिखना है। अब यहाँ पर ROC ऑलरेडी लिखा हुआ है, CKET, रॉकेट। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ इमेज कौन सी है हमारे पास। फोर्थ इमेज क्या है हमारे पास बच्चों, फोर्थ इमेज है यहाँ पर साइकिल की। ठीक है, तो अब हमें देखते हैं फोर्थ नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर तो CYCLE हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ इमेज देखते हैं। फिफ्थ है हमारे पास यहाँ पर कार की, तो देखो C तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, CAR, कार। ठीक है, नेक्स्ट इमेज हमारे पास है फिफ्थ के बाद सिक्स इमेज, जो कि है यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की। ठीक है, तो सिक्स नंबर ढूंढते हैं, HEL ऑलरेडी है यहाँ पर, ICOPTE और R ऑलरेडी है यहाँ पर, हेलीकॉप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इमेज है हमारे पास नेक्स्ट इमेज कौन सी है हमारे पास, सेवंथ। ठीक है, सेवंथ यहाँ पर है ट्रेन की, T ऑलरेडी है, TRAIN, ट्रेन। और लास्ट इमेज हमारे पास है अब 8 नंबर की इमेज कौन सी है हमारे पास अब यहाँ पर, शिप। ठीक है, यानी कि पानी का जहाज, SHI ऑलरेडी हमारे पास है, P, शिप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी पजल जिसको हमने आज सॉल्व किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टोरी का नाम क्या है, ए रोड ट्रिप, यानी कि एक यात्रा। कहाँ पर हो रही है वो, रोड पर, एक रोड की यात्रा। ठीक है, वी ऑल लव गोइंग ऑन आ रोड ट्रिप विद आवर फैमिली। अब हम यानी कि ट्रिप करना किसको नहीं पसंद अपनी फैमिली के साथ, तो वो सब कहाँ जा रहे हैं, एक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। किसके साथ, अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, अपने परिवार के साथ। ठीक है, रीड दिस स्टोरी अबाउट 2 चिल्ड्रन ऑन आ रोड ट्रिप। इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2 चिल्ड्रन के ऊपर, यानी 2 बच्चों के ऊपर ये स्टोरी है। कहाँ पर जा रहे हैं ये, ऑन आ रोड ट्रिप, यानी कि एक यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करें। देखो अब यहाँ पर हमें इमेज दिखाई हुई है बच्चों की, ये 2 बच्चे हैं जो कहाँ जा रहे हैं, रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। शुभम एंड नताशा आर अप अर्ली टुडे, यानी कि शुभम और जो नताशा जो हैं, अर्ली का मतलब होता है सुबह में जल्दी उठना, टुडे का मतलब होता है आज। ठीक है, शुभम और नताशा आज सुबह जल्दी उठ गए हैं। ठीक है, इट इज संडे, और ये दिन कौन सा है, संडे का है, यानी कि हॉलीडे है, जिस दिन छुट्टी होती है। ठीक है, दे आर विजिटिंग ग्रैंड माँ, और वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों सुबह उठे हैं, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड माँ के यानी कि दादी के घर जा रहे हैं। ठीक है, ग्रैंड माँ लिव्स इन आ विलेज अवे फ्रॉम
द सिटी। और उनकी जो ग्रैंड माँ है यानी कि दादी जो हैं, लिव्स का मतलब होता है रहना या रहती हैं, विलेज का मतलब होता है गांव, ठीक है। अवे फ्रॉम द सिटी यानी कि सिटी से दूर, शहर से दूर, ठीक है। तो उनकी ग्रैंड माँ जो है वो कहाँ रहती हैं, एक विलेज में रहती हैं, गांव में रहती हैं जो कि शहर से दूर है, ठीक है। इट टेक्स 2 hours टू रीच द विलेज यानी कि विलेज तक जाने में कितना समय लगता है, 2 hours लगते हैं, ठीक है, यानी कि 2 घंटे लगते हैं विलेज तक जाने में यानी गांव तक जाने में, ठीक है। कम ऑन चिल्ड्रन वी हैव टू हरी, मम्मी सेज। मम्मी क्या कह रही हैं कि जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो बच्चों, कि हमें जल्दी करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। पापा एंड मम्मी पुट द गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडमा इन द कार यानी पापा और मम्मी जो हैं वो पुट द गिफ्ट यानी गिफ्ट रख रहे हैं फॉर ग्रैंडमा इन द कार यानी कि दादी के लिए। कहाँ पर, कार में। पापा और मम्मी गिफ्ट्स रख रहे हैं कार में दादी के लिए। दे पैक स्नैक्स एंड जूस फॉर द चिल्ड्रन और वो उन्होंने क्या पैक किया, अपने बच्चों के लिए स्नैक्स और जूस पैक किया, ठीक है। तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए स्नैक और जूस पैक किया, ठीक है। शुभम एंड नताशा होप इनटू द कार। होप का मतलब होता है उछल कूद करना, ठीक है। शुभम और नताशा क्या कर रहे हैं, कार में उछल कूद कर रहे हैं। मम्मी स्टार्ट द कार और यहाँ पर ड्राइव कौन कर रहा है कार को, मम्मी। तो मम्मी ने क्या करा, कार को स्टार्ट किया यानी कि इसको चालू किया। पापा पुट्स ऑन सम म्यूजिक और पापा ने क्या करा, कोई म्यूजिक चलाया, ठीक है। तो उन्होंने कोई म्यूजिक चलाया। द चिल्ड्रन लुक आउट ऑफ द विंडोज और बच्चे जो हैं लुक आउट मतलब कि बाहर, विंडो मतलब खिड़की, यानी बच्चे खिड़की के बाहर देख रहे हैं। दे सी द ट्रीज काउस एंड व्हीट फील्ड्स वो क्या क्या देख रहे हैं खिड़की के बाहर, ट्रीज यानी कि पेड़, काउ गाय, वीट्स फील्ड यानी कि गेहूं के जो खेत होते हैं ना उनको, ठीक है। तो बच्चे खिड़की के बाहर क्या क्या देख रहे हैं, पेड़, गाय और गेहूं के खेत, ठीक है। आफ्टर सम टाइम पापा गिव्स देम सैंडविच एंड केक। कुछ समय बाद जब उनको कुछ टाइम हो जाता है चलते हुए रोड पर, तो पापा उन्हें क्या देते हैं खाने के लिए, सैंडविच और केक, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें भूख लगने लगी होगी, उन्हें काफी टाइम हो गया था चलते चलते, ठीक है। नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं अब हम। सून यानी कि जल्दी ही। नताशा गेट्स टायर्ड ऑफ सिटिंग इन द कार। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, ठीक है, और सिटिंग मतलब बैठे हुए, बैठे रहते हैं ना, सिट मतलब बैठना, तो सिटिंग बैठे हुए। नताशा जो है जल्दी ही थक गई थी कार में बैठे बैठे। When will we reach grandma's house? She asked. अब नताशा क्या पूछ रही है कि हम ग्रैंडमास हाउस यानी कि दादी माँ के घर कब पहुंचेंगे हम, क्योंकि वो बोर हो रही थी वहां पर बैठे बैठे, तो उसने क्या पूछा कि दादी माँ के घर हम कब पहुंचेंगे। कैन वी टेक अ शॉर्टकट? शुभम आस्क। शुभम ने क्या पूछा, जो उसका भाई था, कि क्या हम शॉर्टकट ले सकते हैं। शॉर्टकट मतलब कोई ऐसा रास्ता छोटा हो जो और जिससे हम जल्दी पहुंच जाएं, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट चिल्ड्रन, मम्मी टेल्स देम। टेल्स देम मतलब उन्हें बताना, टेल का मतलब बताना, देम का मतलब उन्हें। मम्मी ने क्या बताया उन्हें कि यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं है बच्चों, ठीक है। नो शॉर्टकट मतलब कोई भी शॉर्टकट यानी छोटा रास्ता नहीं है। आई विश समवन कुड शॉर्टन दिस रोड फॉर मी। अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैं ऐसी इच्छा करती हूँ, विश का मतलब इच्छा करना, ठीक है। मैं ऐसी इच्छा करती हूँ कि समवन कोई इस रास्ते को छोटा कर दे, ठीक है, यानी ये जो रोड है ये छोटा कर दे कोई। सेज नताशा, ये सब कौन कह रही है, नताशा, कि काश कोई इस रास्ते को छोटा कर दे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लाइन्स पढ़ें। अपनी दादी माँ के घर तो सभी जाते होंगे ना, मजा आता है ना जब हम हॉलीडेज में अपने दादी या नानी के घर जाते हैं, है ना। सो स्टार्ट करें अपने लाइंस को। डेट इज इजी सेज पापा। पापा कह रहे हैं कि अरे ठीक है, ये सब है आसान है।
रियली पापा, शुभम आस्क, और शुभम पूछ रहा है कि सचमुच पापा, क्या ऐसा सचमुच है? यस बट वी हैव टू प्ले गेम सेज पापा, पापा ने कहा हाँ बहुत आसान है लेकिन हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है। लुक एंड टेल मी व्हाट इज ग्रीन, अब पापा उनसे पूछ रहे हैं, लुक का मतलब होता है देखो, टेल मी का मतलब होता है मुझे बताओ, व्हाट इज ग्रीन, व्हाट का मतलब क्या, ग्रीन का मतलब हरा, इज का मतलब है, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ हरा क्या है, ठीक है। अब उनके बच्चे उन्हें आंसर कर रहे हैं। देयर आर ट्रीज पॉइंट्स शुभम, अब शुभम किसकी तरफ पॉइंट करके कह रहा है, पॉइंट मतलब इशारा करते हुए किसकी तरफ कह रहा है, ट्रीज की तरफ, तो वो कह रहा है कि देयर आर ट्रीज, यानी कि यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो ग्रीन है, उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कह रहा है, ठीक है। गुड, पापा टेल्स हिम, पापा ने क्या कहा, हाँ अच्छा बताया तुमने। नाउ व्हाट इज शाइनी एंड रेड, अब पापा पूछ रहे हैं उनसे कि ठीक है अब ये बताओ शाइनी और रेड क्या है। दैट कार, उन्होंने कहा कि वह कार, नताशा शेज, किसने कहा ये आंसर किसने दिया था, नताशा ने, कि वह कार जो रेड और शाइनी पूछा था वो क्या है, कार। पॉइंटिंग टू आ कार, एक कार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह कार जो है रेड और शाइनी है, ठीक है। दैट्स करेक्ट, व्हाट इज ब्लू आस्क पापा, पापा ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया। अब ये बताओ व्हाट इज ब्लू आस्क पापा, पापा ने पूछा अब ये बताओ ब्लू क्या है, ठीक है। अब बच्चे उसका आंसर करेंगे कि ब्लू क्या है। द स्काई से शुभम पॉइंटिंग अपवर्ड, यानी कि आसमान की तरफ इशारा करते हुए शिवम ने कहा कि जो आसमान जो है, शुभम ने कहा कि आसमान जो है वो है ब्लू, ठीक है, यानी कि नीला आसमान है। कैन यू सी समथिंग ब्लैक, पापा आस्क नेक्स्ट, पापा ने अगला क्या पूछा कि क्या तुम देख सकते हो कि ब्लैक क्या है और मुझे बता सकते हो। कैन यू सी समथिंग, यानी कि क्या तुम कुछ देख पा रहे हो यहाँ पर ब्लैक। द क्रो ऑन द ट्री पॉइंट्स नताशा, नताशा ने क्रो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो क्रो जो है वो कहाँ पर है, पेड़ पर जो बैठा क्रो है वो जो है वो ब्लैक कलर का है। एंड वाइट आस्क पापा, पापा ने और क्या पूछा कि और वाइट बताओ, और वाइट क्या है। द काउ, शुभम क्विकली रिप्लाइज, शुभम ने क्या रिप्लाई दिया जल्दी से कि काउ, काउ जो है वो वाइट कलर की है, यहाँ पर देखो इमेज में भी दिखाई हुई है हमें यहाँ पर काउ, ठीक है। द गेम कॉन्टिन्यूस, यानी कि इस तरह से ही गेम चलता रहा। द चिल्ड्रन एंजॉय इट अ लॉट, इट अ लॉट यानी कि बहुत ज़्यादा, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, बच्चे जो है इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, उन्हें मज़ा आ रहा था बहुत। सडनली का मतलब होता है अचानक से। द कार स्टॉप्स, यानी कि गाड़ी जो है, कार जो है वो रुकी। दे हैव रीच्ड द विलेज, और वो कहाँ पहुँच गए थे, विलेज यानी कि वो गांव पहुँच गए थे। दे हैव रीच्ड द विलेज, वो गांव पहुँच गए थे। ग्रैंडमा इज स्टैंडिंग एट द गेट, और ग्रैंडमा यानी कि दादी माँ कहाँ पर खड़ी हुई थी, गेट पर खड़ी हुई थी। शी इज स्माइलिंग, और वो क्या कर रही थी, स्माइलिंग यानी कि मुस्कुरा रही थी। वी आर हियर, हम यहाँ हैं। शुभम सेज इन सरप्राइज, शुभम ने सरप्राइज देते हुए कहा कि हम यहाँ हैं। वेयर डिड द टाइम गो, वो कह रहे हैं, शुभम क्या कह रहा है अब कि मुझे, हमें तो पता ही नहीं चला कि समय कहाँ चला गया, टाइम को यानी कि समय कहाँ चला गया। आस्क नताशा, नताशा ने पूछा, ठीक है, कि हमें तो पता ही नहीं चला कि समय कहाँ चला गया है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, अब पापा क्या कह रहे हैं उनके, पापा सेज विद अ स्माइल, पापा स्माइल करते हुए क्या कह रहे हैं कि समय जो है वो जब हम फन करते हैं तो पता ही नहीं चलता वो कहाँ चला जाता है, ठीक है। जब हमें कुछ चीज़ करने में मज़ा आता है तो टाइम को पता नहीं चलता ना, और जब वो ख़त्म हो जाती है तो तब कहते हैं, देखते हैं टाइम, अरे इतना टाइम हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला, है ना। जब कुछ भी काम करने में या गेम खेलने में हम कुछ इंटरेस्ट आने लगता है तो समय का नहीं पता चलता, ठीक है। द चिल्ड्रन क्लाइम आउट ऑफ द कार, बच्चे जो हैं वो कार से कूद गए, यानी कि वो निकल गए क्योंकि वो अपनी दादी माँ के पास पहुँच गए, उनके गांव। दे रन टू ग्रैंडमा, और वो कहाँ भागे, दादी माँ के लिए भागे। शी हग्स देम बोथ,
और दादी माँ ने उन दोनों बच्चों को क्या करा, हक करा। हक का मतलब गले लगाना, है ना। वेलकम होम चिल्ड्रन शी सेज, और उनकी दादी माँ क्या कह रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। वेलकम होम चिल्ड्रन यानी कि तुम्हारा स्वागत है बच्चों। कौन कह रही है, उनकी दादी माँ कह रही हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा हो चुका है यहाँ पर ख़त्म। अब इस चैप्टर के हम एक बार वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, विजिटिंग, गोइंग टू सी एंड स्पेंड सम टाइम विद, यानी कहीं पर जाना और कहीं पर कुछ समय बिताना। विजिटिंग का मतलब किसी जगह पर जाना और वहाँ पर कुछ समय बिताना। ठीक है, शॉर्टकट, ए शॉर्टर वे टू रीच समवेयर, यानी कि एक छोटा रास्ता कहीं पहुंचने के लिए। ठीक है, शॉर्टन, मेक समथिंग शॉर्ट, यानी कि किसी चीज को छोटा बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो छोटा सा चैप्टर है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको सब पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे कि कौन किससे क्या कह रहा है, और इस पोएम को इस स्टोरी को पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आया होगा, है ना। ठीक है, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम पढ़ने वाले हैं। हमारी पोएम का नाम क्या है, वी आर गोइंग ऑन आ रोड ट्रिप, यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, एक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, एक रोड यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, हमें किसी के घर जाना होता है तो रोड से ही जाते हैं ना। ठीक है, तो हम इस स्टोरी को, इस पोएम को पढ़ेंगे आज। यह जो है बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रीड द पोएम अबाउट अ फैमिली ट्रिप। ट्रिप का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रिप का मतलब होता है यात्रा। टू ग्रैंड मदर्स हाउस, और कहाँ जा रहे हैं वो, दादी माँ के घर, या फिर ग्रैंड मदर नानी माँ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। वी आर गोइंग ऑन आ ट्रिप, हम कहाँ जा रहे हैं, गोइंग का मतलब जाना, जा रहे हैं। ठीक है, ऑन आ रोड ट्रिप, हम एक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। ठीक है, नॉट ऑन आ प्लेन, नॉट इन आ शिप, यानी कि प्लेन पर नहीं, नॉट इन आ शिप, और शिप पर भी नहीं। शिप मतलब पानी का जहाज, और प्लेन मतलब जो हवाई जहाज होता है ना। ठीक है, वो एक बार फिर से दोनों लाइंस को हम अच्छे से पढ़ते हैं। वी आर गोइंग ऑन आ ट्रिप, नॉट ऑन आ प्लेन, नॉट इन आ शिप, हम एक यात्रा पर जा रहे हैं। नॉट ऑन अ प्लेन यानी कि प्लेन पर नहीं, नॉट इन अ शिप, शिप में भी नहीं, यानी कि हम एक यात्रा पर जा रहे हैं, प्लेन पर भी नहीं जा रहे हैं और हम शिप में भी नहीं जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं फिर वो, ठीक है, आप पढ़ते हैं किस में जा रहे हैं। वी विल राइड इन आवर न्यू कार। अच्छा, तो वो यहाँ पर किस में जा रहे हैं, न्यू कार में जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ना तो हम प्लेन से जा रहे हैं और ना हम शिप से जा रहे हैं, हम किस चीज़ से जा रहे हैं, अपनी न्यू कार से जा रहे हैं वो। ठीक है, न्यू कार मतलब नई गाड़ी, राइड का मतलब किसी चीज़ को चलाना। ठीक है, वी विल राइड अवर न्यू कार यानी कि हम अपनी नई कार से जा रहे हैं। बकल अप वी विल गो सो फार। अब वो कह रहे हैं बकल अप यानी कि गाड़ी में जो सीट बेल्ट होती है ना, कि बकल अप यानी कि वो सीट बेल्ट को बांध लो, हमें बहुत दूर जाना है। गो फार यानी कि बहुत दूर, हम बहुत दूर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों लाइंस फिर से पढ़ें। We will ride in our new car, buckle up, we will go far। यानी कि हम किससे जा रहे हैं, हम जाएंगे अपनी न्यू कार से। buckle up यानी कि सीट की जो बेल्ट है उसको बांध लो। we will go so far, हम बहुत दूर जाएंगे। ठीक है, रेड लाइट स्टॉप। अब यहाँ पर रेड लाइट क्या कह रही है, स्टॉप यानी कि रुकने के लिए। स्टॉप का मतलब तो रुकना होता है ना, राइट। ग्रीन लाइट गो, और ग्रीन लाइट क्या कहती है, चलो। आपने अक्सर देखा होगा रोड पर भी कि जब रेड लाइट जल जाती है तो सभी रुक जाती हैं, सभी जो गाड़ियां होती हैं वो रुक जाती हैं, और जब ग्रीन लाइट जल जाती है तो सभी जो गाड़ियां होती हैं वो चलने लग जाती हैं। तो ग्रीन लाइट क्या कहती है, ग्रीन लाइट गो, और ग्रीन लाइट क्या बोल रही है कि चलो। येलो लाइट मीन्स स्लो स्लो स्लो, और येलो लाइट जब जल जाती है उसका मतलब क्या हो जाता है कि धीमे धीमे हो जाओ, धीरे धीरे चलो। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे दोनों लाइंस को हम एक बार। रेड लाइट स्टॉप यानी कि रेड लाइट बोलती है कि रुको। ग्रीन लाइट गो, ग्रीन लाइट कहती है कि चलो। येलो लाइट मीन्स स्लो स्लो स्लो, और येलो लाइट क्या कहती है कि धीरे 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 धीरे, मतलब कि धीरे धीरे चलो। ठीक है, एक बार पहले हम इन सारी लाइंस को एक बार दोबारा से पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
We are going on a road trip, not on a plane, not in a ship. We will ride in our new car. यानी कि हम एक रोड यात्रा पर जा रहे हैं, ना तो किसी प्लेन से और ना ही किसी शिप में, ना तो किसी हवाई जहाज से, ठीक है, वायुयान कह सकते हैं, वायुयान से, और ना ही किसी शिप यानी कि पानी के जहाज से। हम किससे जा रहे हैं? ए न्यू कार, यानी कि अपनी न्यू कार से हम जा रहे हैं, अपनी न्यू कार से। Buckle up, we will go so far. Red light stop, green light go, yellow light means slow slow slow. बकल अप यानी कि अपनी गाड़ी की जो पेटी है उसको बांध लो, सीट बेल्ट बोल सकते हैं, उसको बांध लो। वी विल गो सो फार, हमें बहुत दूर जाएंगे, यानी हम बहुत दूर जाएंगे। रेड लाइट स्टॉप, रेड लाइट क्या कहती है? स्टॉप यानी कि रुको। ग्रीन लाइट गो, और ग्रीन लाइट क्या कह रही है? जाओ, ठीक है। येलो लाइट मीन्स स्लो स्लो स्लो, और येलो लाइट क्या कह रही है? धीरे 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 चलो, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन्स पढ़ें। बेबी ब्रदर स्टार्ट्स टू प्ले, यानी जो छोटा भाई जो है उसका वो क्या कर रहा है? वो खेल रहा है, यानी खेलना शुरू कर रहा है। स्टार्ट टू प्ले यानी खेलना शुरू करना। प्ले का मतलब पता होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स, खेलना, राइट? आप लोगों को तो खेलना बहुत पसंद होगा वैसे भी, और बच्चों को खेलना भी चाहिए। सिस्टर सेज इट्स सो फार अवे, और उनकी जो सिस्टर है वो क्या कह रही हैं कि इट्स सो फार अवे, कि ये बहुत दूर है, जहाँ भी उनको जाना है वो बहुत रास्ता जो है वो बहुत दूर है। कहाँ जाना है उनको? मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, अपनी ग्रैंड मदर के घर, है ना, अपनी ग्रैंड माँ के घर, ठीक है। क्वाइट नाउ डोंट मेक अ पीप, अब उनकी सिस्टर कह रही हैं कि शांत हो जाओ, इधर उधर मत देखो। पीप का मतलब होता है इधर उधर झांकना, ठीक है। एक बार फिर से इन लाइंस को पढ़ लेते हैं। ब्रदर, बेबी ब्रदर स्टार्ट टू प्ले, छोटा भाई जो है वो क्या कर रहा है? खेलना शुरू करता है। सिस्टर सेज इट्स सो फार अवे, उनकी जो सिस्टर है, बहन जो हैं, वो कहती हैं यह बहुत दूर है, यानी जो भी उनकी डेस्टिनेशन है, जहाँ उनको जाना है, कहाँ? अपनी ग्रैंड माँ के घर, वो बहुत दूर है। क्वाइट नाउ डोंट मेक अ पीप, वो कह रही हैं कि अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, इधर उधर ताका झाकी मत करो, ठीक है। बेबी ब्रदर्स फास्ट एस्लीप, और वो जो छोटे भाई जो थे, छोटा भाई जो था वो जल्दी ही सो गया, ठीक है। फास्ट एस्लीप मतलब नींद आ गई उसको जल्दी ही। आई एम एज क्वाइट एज अ माउस, क्वाइट का मतलब क्या होता है? चुप रहना। जब आप शोर करते हैं क्लास में तो आपकी टीचर से बोलती है ना कि कीप क्वाइट, यानी कि चुप रहो, चुप बैठो, शांत हो जाओ, है ना, तो वो भी जल्दी ही शांत हो गया। जैसे आई एम एज क्वाइट एज अ माउस, यानी कि मैं भी इस तरह से चुप बैठ गई जैसे कोई चूहा चुप बैठ जाता है। माउस का मतलब चूहा, राइट। एंड हियर वी आर एट ग्रैंड मदर्स हाउस, और अब हम यहाँ कहाँ आ गए हैं? इतनी बातचीत होते होते अब हम कहाँ पर पहुँच गए? ग्रैंड मदर्स के घर, यानी कि अपने दादी माँ के घर आ गए हैं हम, ठीक है। दादी माँ या फिर नानी माँ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से इन लाइंस को पढ़ें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बेबी ब्रदर्स फास्ट एस्लीप, वो जो छोटा भाई था वो जल्दी ही सो गया। आई एम एज क्वाइट एज ए माउस, और मैं इस तरह से चुप हूँ जैसे कोई चूहा चुप होता है। एंड हियर वी आर एट ग्रैंड मदर्स हाउस, और अब हम यहाँ पर अपने ग्रैंड मदर के घर जो हैं वो पहुँच गए। हाउस का मतलब क्या होता है? घर, ठीक है। वी का मतलब होता है वी आर, यानी कि हम सब यहाँ पर अब अपने ग्रैंड मदर के घर पहुँच गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर के एक बार वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ वर्ड मीनिंग्स क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि कुछ जो चैप्टर होते हैं हमारे, जो चैप्टर में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है, जिनको वर्ड मीनिंग में इजी लैंग्वेज में डिफाइन किया हुआ होता है ताकि वो हमें अच्छे से आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो पढ़ें। बकल अप, टू फास्टन सीट बेल्ट इन अ व्हीकल, यानी कि किसी भी गाड़ी की जो बेल्ट होती है उसको बांध लेना, ठीक है। वो किस में होती है? इन अ व्हीकल, यानी कि किसी भी गाड़ी में। एस्लीप, स्लीपिंग यानी कि सोना, ठीक है। आप तो समझ आ गया होगा, एस्लीप वर्ड आया था किस लिए आया था? सोने के लिए, क्योंकि वो सो गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप
ये जो छोटी सी पोयम जो है वो आपको समझ भी आ गई होगी और इसको पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आया होगा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।